हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कल की क्लास में हमने डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से। डिवीजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं या डिवीजन थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, सो अब इसकी हम सबसे पहले देखते हैं डिफाइन क्या होती है। देखिए, लेट सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स दे रखे हैं ए और बी। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ठीक है, ए और बी आपको इंटीजर्स दे रखे हैं सच दैट जो ये बी है, ये जो बी है ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, जहां पे Q क्वोशंट है और R रिमाइंडर है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर Q एंड R सच दैट जो A हो जाए किसके इक्वल हो जाए, BQ प्लस R के, सच दैट A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। जहां पे जो ये R है, जो रिमाइंडर है, जीरो रिमाइंडर जो है हमारा 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन लेस देन होगा किससे, बी से। ठीक है, आर इज लाइंग बिटवीन 0 टू बी। ठीक है, जहां पे आर रिमाइंडर 0 हो सकता है लेकिन आर लेस देन किससे होगा, बी से होगा। ठीक है, सो मैं लेट आपको एक एग्जांपल से जैसे मैं बताती हूँ। से लेट सपोज कर लीजिए आपने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें ए आपको ले रखा है, मैंने ले लिया 26 और बी ले रखा है 8 ले लिया। सो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 26 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 2, जहां पे ये आर हमारा रिमाइंडर क्या आया है, 2 आया है, क्वोशंट क्या है हमारा 3 है, और ये क्या है, ये दोनों यूनिक है। देखिए ये क्या है, यूनिक है ये। ठीक है, अब मैंने अभी आपको क्या कहा, ए जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। इसको देखिए ये हो कैसे रहा है, पहले आप ये चीज देखिए। मैं क्या कर रही हूं, 8 को मैं 26 को 8 से डिवाइड ही तो कर रही हूं। मैंने यहां पे लिखा क्या होता है, 8 3 ज़ा 24 और ये क्या 6, 26 माइनस 24 2 आ गया। यही तो लिखा है, ये क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जो हमने नॉर्मल 9 10th की क्लास में पढ़ा है, ये बेसिकली वही है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको क्या कहा, ए जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। सो लेट सपोज कर लीजिए मैंने अब ए ले लिया, नेगेटिव ले लिया, मैंने ए ले लिया -50 और बी ले लिया, लेट सपोज कर लो 8 ले लिया मैंने भी। ठीक है, सो मैं अब डिवाइड करती हूं। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगी, क्वेश्चन पे क्या होगा, अच्छा मैं लिखती हूं 6 जा। ठीक है, सो ये क्या होगा, ऑलरेडी हमें पता होता है यहां पे माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। सो -50 प्लस 48 विल बी -2। अब आप क्या सोचिए, क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज सही है, देखिए नहीं है। मैंने क्या कहा, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 7 लेना, -7 लेना पड़ेगा। सो 8 7 ज़ा 56, इट विल बी -56, लेकिन एक माइनस और होता है तो ये प्लस हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 6, ये 6 आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूं, सो इट विल बी -50 इज इक्वल्स टू, बी क्या है हमारा
8 इंटू क्यू प्लस आर। अब देखिए ये आ भी रहा है, माइनस 8 7 56 माइनस 56 प्लस 6 विल बी -50। ठीक है, तो ये सही है। अब आप देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा, जो ये आर आ रहा है हमारा, ये लेस देन है बी से, ठीक है, और ये पॉजिटिव भी है। ठीक है, अब इसकी हम करते हैं डिविजन एल्गोरिथम की, प्रूफ करना है अब हम इसको कि हमें जो ये इंटीजर्स क्यू और आर मिलेंगे ये हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, क्या होंगे, यूनिक होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इससे प्रूफ करने से पहले हम ना एक डिफाइन और देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या होता है, फिर हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। सो देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सबसे पहली चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये x है, ये x क्या होगा, दिस x इज एन रियल, ये x क्या होगा, दिस x इज अ रियल नंबर, ये x क्या होगा, x इज अ रियल नंबर, ये x क्या होगा, रियल नंबर होगा। और जो इसकी वैल्यू आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू x। x भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू x होगी इसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी क्या होगी वैल्यू, लेस देन इक्वल टू x होगी। जैसे लेट सपोज हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको उससे समझाती हूँ। जैसे देखिए, जैसे मैं पूछूं आपसे इसकी वैल्यू क्या होगी, कहते हैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 2.2 कहीं कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2.2 आ रहा होगा, यहाँ पे 2.2 आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इस 2.2 से हमें क्या करना है, लेफ्ट चलना है। हमें क्या चलना है, हमें लेफ्ट चलना है। और इस लेफ्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, लेफ्ट में जाते ही जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे इंटीजर्स आएंगे, 2 1 -1 बहुत सारे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 2 ही होगा, और कोई तो नहीं होगा। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या हो जाएगी, 2। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं, अब मैं पूछूं 4 का क्या होगा, 4 का 4 ही होगा। मैं पूछूं 3.8 का क्या होगा, सो क्या होगा, देखिए 3.8 हमारा, मान लीजिए ये 4 है, 3.8 इधर आ रहा है, इसके लेफ्ट में चलना है, जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो ही इसकी वैल्यू होगी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब माइनस का देख लेते हैं, माइनस में क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेते हैं -2.4। ठीक है, मैंने ले लिया -2.4। तो अब देखते हैं, पहले मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है, -2.4 मान लीजिए यहाँ पे है, हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट में चलना है, लेफ्ट में चलना है। जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा, देखिए -3 भी आएगा, -4 भी आएगा, -5, ऐसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, -3 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब एक और चीज, एक रिजल्ट है, मैं आपको वो हमेशा आप याद रखिएगा, जब आप डिविजन एल्गोरिथम का हम प्रूफ करेंगे तो उसमें ये रिजल्ट काम आएगा। ठीक है, सो देखिए रिजल्ट है क्या, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये लेस देन इक्वल्स टू x होता है,
और ग्रेटर देन होता है x माइनस 1 से। ये हमेशा ये एक रिजल्ट है, इसे आप याद रखिएगा। आप x की कोई भी वैल्यू लेके देख लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा ये बिल्कुल सही है, ये रिजल्ट। ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2.5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ये हमेशा रिजल्ट क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट याद रखिएगा। अब आता है डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ। देखिए, जो हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर कर रहे हैं उसमें हमें प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको प्रूफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में या जब भी आप बोलेंगे मैं उसका प्रूफ आपको करा दूंगी। लेकिन जो हम ग्रुप्स कर रहे हैं, ग्रुप्स में इसका डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट उसकी पता होनी चाहिए क्या होती है।